तो क्या हो कि अगर आप लोगों को एक गेम में बुलाया जाए और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को पर मिनट के हिसाब से पैसे दिए जाएं, वहाँ पर रहकर आप जितने चाहें उतने पैसे कमा सकते हो। मतलब कि वो जगह आपको अंबानी से भी ज्यादा अमीर बना सकती है। पर ये भी सही बात है कि हर चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, तो उस जगह पर रहने की भी कुछ प्रोज और कॉन्स थे जो कि आप लोग तो फेस नहीं कर सकते। पर आज हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार होने वाले हैं उन्होंने ये सारी चीजें उसी गेम में फेस करी थी। तो चलिए अपनी बातों को आगे ना बढ़ाते हुए सीधा शुरू करते हैं कहानी के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जिंसू नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने ऊपर चढ़ा कर्जा उतारने के लिए काफी तरह तरह के काम करा करता था। पर ये कर्जा उसके ऊपर इसी वजह से चढ़ा था क्योंकि उसने अपने एक हरामी दोस्त के ऊपर भरोसा करा था, जिसने उसको शेयर मार्केट से उसके सारे पैसे ले लिए। और जिंसू ने भी लालच में आकर और भी कर्जा लेकर पैसे दे दिए, जिसके बाद उसके ऊपर काफी सारा कर्जा तो हो गया पर उसका दोस्त सारे पैसे लेकर भाग गया। और अभी के समय पर जिंसू के ऊपर 900 मिलियन का कर्जा था। तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ये बात भी पता चल गई थी कि वो कभी भी इतनी आसानी से कर्जे को नहीं चुका सकता। और यही सब सोचते हुए वो डिसाइड कर लेता है कि आज वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। अब वो एक ब्रिज के ऊपर से कूदकर अपनी जान देने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके अकाउंट में कोई 4 मिलियन वॉन डिपॉजिट कर देता है, जो देखने के बाद तो जिंसू की आंखें खुली की खुली रह गई थी। तभी अचानक से ही उसके सामने एक लीमो आकर खड़ी होती है और उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। तब वो लीमो जिंसू को अपने साथ एक थिएटर के बाहर लेकर चली जाती है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद जिंसू को पता चलता है कि उसे द एट शो में इनवाइट करा गया है, जिसके यही रूल्स लिखे हुए थे कि उसे उस जगह पर रहने के पैसे मिलेंगे। उसे वहाँ पर रहने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं थी और वहाँ रहने के लिए उसे खाना भी दिया जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे प्राइज मनी भी बढ़ता जाएगा। साथ ही वहाँ पर यह बात भी लिखी हुई थी कि अगर गेम के दौरान मारा जाता है तो उसी वक्त गेम को बंद कर दिया जाएगा, वरना गेम सिर्फ तभी खत्म होगी जब घड़ी में निर्धारित समय खत्म होगा। गेम चालू करने के लिए जिंसू को सामने रखे नंबर कार्ड में से एक कार्ड उठाना था और वही गेम के दौरान उसकी आईडी होने वाली थी। और अगर वो गेम को नहीं खेलना चाहता था तो वो साइड में रख के 20 मिलियन वॉन को लेकर वहाँ से जा सकता था। जिंसू शुरुआत में तो बहुत ज्यादा डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो 20 मिलियन वॉन लेकर यहाँ से चला जाएगा। पर बाद में जब उसे रियलाइज होता है कि असली दुनिया में उसकी जिंदगी वैसे भी झंड है, तो वो 3 नंबर का कार्ड लेकर गेम के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है जहाँ पर ज्यादातर चीजें नकली थी। उसके सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें लगभग 8 फ्लोर थे, जो देखने के बाद जिंसू को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो अपने कार्ड के नंबर के हिसाब से 3rd फ्लोर पर चला जाता है। तब 3rd फ्लोर के रूम में जाने पर उसे पता चलता है कि उसका रूम सिंपल सा था, जिसमें एक स्कोर बोर्ड, एक इंटरकॉम, कैमरास और विंडोज की जगह पर एक फेक स्क्रीन लगी हुई थी। मतलब कि ये जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड थी और इसे यहाँ पर रहने के ही पैसे मिलने वाले थे। तो वहाँ पर उसे एक लिफ्ट दिखाई देती है जिसकी मदद से ही वो लोग शायद उस तक खाना पहुँचाने वाले थे। उसके अंदर अभी के समय पर एक यूनिफॉर्म रखी हुई थी और साथ ही एक रूल बुक भी रही थी। अब उस बुक को पढ़ने पर जिंसू को पता चलता है कि उस जगह पर रहने की उसको हर मिनट 30,000 वॉन मिलने वाले थे। साथ ही वो उसके रूम में लगे इंटरकॉम से कुछ भी ऑर्डर कर सकता था, मगर वो चीजें उसे एक स्पेशल प्राइस पर मिलने वाली थी और वो प्राइस उसके विनिंग प्राइस में से माइनस होने वाला था। साथ ही वो किसी भी कैमरा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके जीते गए मनी में से उसे सिर्फ आधा पैसा ही मिलेगा। अब ये सारी बातें जानने के बाद जिंसू वहाँ पर रखी यूनिफॉर्म को अपने कपड़ों से बदल लेता है, जिसके तुरंत बाद ही हर मिनट उसके स्कोरबोर्ड में 30,000 वॉन क्रेडिट होना चालू हो गए थे, जिसको देखने के बाद जिंसू बहुत ज्यादा खुश था। अब इसी तरह से थोड़ी देर और बीत जाती है, पर थोड़ी देर बाद जिंसू को वहाँ पर नींद आने लग गई थी, मगर रूम में बहुत ज्यादा सर्दी थी, इसीलिए जिंसू एक स्लीपिंग बैग मंगवाने का डिसाइड करता है। फिर जब वो टेलीकॉम सर्विस में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि स्लीपिंग बैग की कीमत यहाँ पर बाहर की दुनिया से 100 गुना ज्यादा थी और बाकी सामान भी वहाँ पर बाहर की दुनिया से 100 गुना ज्यादा ही महंगा था। जो जानकर जिंसू बस यूज न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड को ऑर्डर कर उन पर सोने जाने लगता है। अब उसको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तब उसके लिए वो एक खाली बिस्लरी की बोतल को ऑर्डर करता है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से और भी प्लेयर्स की आवाज आ रही थी, जो सुनने के बाद जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर और भी काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पर रहा करते थे। अब वो सब एक दूसरे को देखने पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन लोगों को वहाँ पर लेकर कौन आया था। अब वहाँ पर सभी लोग इन सभी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली डिस्कस कर रहे थे। पर वहाँ पर हम लोग 8th फ्लोर को देख पाते हैं, जो कि एक लड़की थी और उसे किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी और इधर उधर एंजॉय कर रही थी। तब ये लोग वहाँ पर एक टाइमर को देखते हैं जो कि 35 घंटे पर सेट था और उसे देखने के बाद इन लोगों को समझ आ जाता है कि जब ये टाइमर खत्म होगा उसी वक्त पर ये गेम भी खत्म हो जाएगा।
अब उस टाइमर के पास भी एक इंटरकॉम लगा हुआ था, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ से भी अपने जरूरत के सामान को ऑर्डर कर सकते थे। पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अगर ये यहाँ से मंगाएंगे तो इनको कितने प्राइस पर वो सारी चीजें पड़ेंगी। सब लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसी वक्त 6th फ्लोर वहाँ पर से एक सिगरेट के पैकेट को मंगा लेता है, और जैसे ही वहाँ पर सिगरेट का पैकेट आता है वैसे ही सभी लोग देखते हैं कि टाइमर में से 2 मिनट माइनस हो गए थे। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर जो भी सामान मंगाया जाता था उसका प्राइस टाइम था। तब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें ही मंगाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो वहाँ पर से कुछ बाल्टियां मंगाते हैं और कुछ टॉयलेट पेपर, ताकि वो उनकी मदद से हल्के हो सके। जिसके बाद उन्होंने कुछ सैनिटरी पैड को ऑर्डर कर दिया था और भी कुछ जरूरत की चीजों को। अब सब लोग हल्के तो हो चुके थे, पर किसी को भी खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिला था। इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। पर यहाँ पर 8th फ्लोर बताती है कि उसके कमरे में रात में 12 डब्बे खाना आया था। तब उसने उसमें से थोड़ा थोड़ा सा चखा, पर बाद में वो सारा खाना अपने पास ही रख लिया। जो सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि उनके कमरे में जो लिफ्ट लगी हुई है वो एक दूसरे के कमरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले खाना 8th फ्लोर के पास आया था, वो अपने हिस्से का खाना ले लेती और उसके बाद वो लिफ्ट 7th फ्लोर पर चली थी। जिसके बाद ऐसे ही वो 6th फ्लोर पर आती और धीरे धीरे करके बाकी सभी फ्लोर पर भी खाना पहुँच जाता। पर क्योंकि उस वक्त तक 8th फ्लोर को कुछ भी पता नहीं था और उसने सारा खाना ले लिया था, इसलिए ही वो लिफ्ट पिछली रात किसी के भी रूम में नहीं गई थी। तब सभी लोग 8th फ्लोर से उसके कमरे में सबको लेकर जाने को बोलते हैं, ताकि वहाँ पर जाकर वो खाने को खा सके। अब 8th फ्लोर के कमरे में आने के बाद सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि असल में 8th फ्लोर का कमरा बहुत ज्यादा बड़ा था और साथ ही उसे 1 मिनट के 3,40,000 वॉन मिला करते थे। और तब जाकर सबको समझ आता है कि हर फ्लोर पर सबको अलग अलग अमाउंट मिलता था। फर्स्ट फ्लोर को बस हर मिनट के 10,000 वॉन मिलते थे और 8th फ्लोर को 3,40,000 वॉन। सब बस अब यही बात सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें सबसे पहले ही सबसे बड़ा नंबर चूज करना चाहिए था। पर अभी आगे सब लोग खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा खाने को रख देते हैं, ताकि अगर बाद में किसी को भूख लगे तो वो उस खाने को खा सके। अब शाम में जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब 8th फ्लोर वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए 4th फ्लोर उसको बुलाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुँचती है तब वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर 8th फ्लोर ने हॉल के इंटरकॉम से बहुत सारे कपड़े और मेकअप का सामान मंगवा लिया था। तो अब खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे, जो देखने के बाद सभी प्लेयर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें 15 मिनट बाद बस उतने ही पैसे लेकर वहाँ से जाना पड़ेगा जितना अमाउंट उन्हें अब तक मिला था। पर 8th फ्लोर सबको बताती है कि उसे पता है कि कैसे टाइमर के टाइम को बढ़ाया जा सकता है, जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। तब यहाँ पर 8th फ्लोर सबको बताती है कि अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो उनका टाइम वापस से बढ़ जाएगा। अब ये बात जानने के बाद किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं, इसीलिए वो तुरंत ही सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना चालू कर देते हैं। उसमें फर्स्ट फ्लोर को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो एक पैर से अपाहिज था। 15 मिनट तक वो लोग लगातार भागते रहते हैं। फिर 15 मिनट तक भागने के बाद वो लोग वापस से जब टाइमर को देखते हैं तो उसमें उन्हें 24 घंटे का टाइम वापस से मिल गया था। और तब जाकर सबकी जान आती है। साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उन्हें अब टाइमर को बढ़ाने के बारे में पता चल गया था। इसका मतलब यही था कि वो जब तक चाहते इस जगह पर रुककर पैसे कमा सकते थे। अब ये लोग इसी तरह से रोज सीढ़ियों पर भागना चालू कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें टाइम तो मिल रहा था, पर धीरे धीरे कर टाइम की वैल्यू खत्म होती जा रही थी। और ये लोग बहुत ज्यादा भाग भी रहे थे, तो इन्हें बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती थी। इसीलिए वो लोग 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक दिन अगर एक ग्रुप भागेगा तो दूसरा ग्रुप उस दिन आराम करेगा, जिसके बाद जब दूसरा ग्रुप भागेगा तो पहले ग्रुप को आराम करने का टाइम मिल जाएगा। अब जिस ग्रुप में 8th और 6th फ्लोर थे, उसी ग्रुप में फर्स्ट फ्लोर भी था, और क्योंकि वो हैंडीकैप था और उसे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए 6th फ्लोर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जो देखने के बाद 2nd फ्लोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ पर 6th फ्लोर से लड़ाई करने लगती है। लेकिन बाद में ये डिसाइड होता है कि 2nd फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की जगह भी भागेगी। इसका मतलब यही था कि उसे लगातार 6 के 6 दिन भागना था। पर ये देखने के बाद 3rd फ्लोर मतलब हमारे जिंसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कभी कभी वो भी 2nd फ्लोर की जगह भाग लिया करेगा। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और इनके सामने आती है एक और बड़ी मुसीबत। इन सभी लोगों के कमरे में धीरे धीरे करके टॉयलेट वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तब फर्स्ट फ्लोर डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों का टॉयलेट वेस्ट अपने कमरे में रखेगा, क्योंकि वो भागकर टाइम बढ़ाने में भी मदद नहीं कर रहा था, जिस पर बाकी सब भी एग्री कर जाते हैं और वो लोग सारे के सारे टॉयलेट वेस्ट को फर्स्ट फ्लोर के रूम में भेज देते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। जिसके थोड़ी दिनों बाद हम लोग देख पाते हैं कि अब इन लोगों को पहले के मुकाबले दौड़ने पर बहुत कम समय मिल रहा था।
साथ ही रोज दौड़ने की वजह से उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब एक दिन फोर्थ फ्लोर को दौरे पड़ने लगते हैं और सभी लोग उसे उठा के तुरंत ही हॉल की डिलीवरी एजेंट के पास आते हैं। तब वो वहाँ के इंटरकॉम से एक दवाई को मंगाना चाहते थे, पर सिक्स फ्लोर उसके लिए साफ इनकार करने लगता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा टाइम चला जाता और इन लोगों को पहले के मुकाबले कम टाइम भी मिल रहा था। सेकंड फ्लोर को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही सिक्स फ्लोर से लड़ाई करने लगती है। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 40 घंटे का टाइम इन्हें एक बारी में मिल गया था। तब जाकर सेवंथ फ्लोर को समझ आया है कि असल में टाइम सीढ़ियां चढ़ने से नहीं बढ़ता। यहाँ पर बहुत सारे कैमरा लगे हुए थे और अगर इन्हें टाइम बढ़ाना था तो इन्हें उन लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा जो इन्हें लगातार देख रहे थे। और अभी जो सेकंड और सिक्स फ्लोर के बीच में लड़ाई हुई वो देखने के बाद उन लोगों को मजा आया और इसीलिए उन्होंने 40 घंटे उन्हें दे दिए। पर ये सब जानने के बाद सभी लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि इससे सेकंड और सिक्स फ्लोर को दोनों को ही बहुत ज्यादा चोटें आई थी। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें देखने वालों को काफी ज्यादा मजा आए और वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। तब बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक टैलेंट शो को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने अंदर का टैलेंट उन लोगों को दिखाएंगे ताकि वो लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा घंटे दे सके। तब सबसे पहले सेवंथ फ्लोर अपनी नाक से बांसुरी बजाकर सबको हैरान कर देता है और उन्हें सीधा 20 घंटे मिल जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें एक बारी में बहुत सारा टाइम मिल गया था और वो टाइम आज के लिए इनफ था, इसीलिए वो ये फैसला करते हैं कि आज वो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें उस जगह पर कितने दिनों तक रहना है, जिसके हिसाब से ही वो आगे चलकर अपने टाइम को बढ़ाने वाले थे। क्योंकि कोई भी उस जगह पर पूरी जिंदगी रहकर बस पैसे ही नहीं कमाना चाहता था, वो उन्हें बाहर जाकर असली दुनिया में उड़ाना भी चाहता था। वो लोग ये फैसला फर्स्ट फ्लोर के हाथ में छोड़ते हैं क्योंकि एक तो वो हैंडीकैप था, साथ ही उसे वहाँ पर के सबसे कम पैसे मिलते थे। तब वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सबको बताता है कि उसे वहाँ पर रहकर लगभग 1 बिलियन वॉन कमाने हैं, जिसके लिए उसे हर मिनट 10,000 वॉन के हिसाब से 75 दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब इस बात को जानने के बाद सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनका भी फायदा होने वाला था। सब लोग 75 दिन कमाने के लिए सोचने लगते हैं कि वो लोग अपने कौन कौन टैलेंट को दिखाएंगे। तब यहाँ पर जिनसू बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था। तब फिफ्थ फ्लोर सबसे पहले वहाँ पर जाकर एक बहुत अच्छा गाना गाती है जिससे उन्हें सीधा 10 घंटे मिल जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है सिक्स्थ फ्लोर की और वो सीधा वहाँ पर तोड़फोड़ मचाना चालू कर देता है और लोगों को अपनी ताकत दिखाता है, जिससे उसे सीधा 15 घंटे मिल गए थे। सेकंड फ्लोर भी बिल्कुल वैसा ही करती है। उसने वहाँ पर टाइल्स के साथ साथ वुडन ब्लॉक्स को भी तोड़ा था जिससे उसे 17 घंटे मिल जाते हैं, पर उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। अब जब बारी फोर्थ फ्लोर की आती है तो वो वहाँ पर एक बहुत बेकार गाना गाती है जिसकी वजह से उसे बस 1 घंटे मिले थे, पर बाद में जब वो फिसल कर नीचे गिरती है तो उसे 5 घंटे और मिल जाते हैं। अब बारी थी जिनसू की, जो वहाँ पर डरते हुए डांस करके दिखाता है जो सच में बहुत ज्यादा बकवास था, इसीलिए उसको बस 17 मिनट्स मिलते हैं और सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और 8th फ्लोर ही बचे थे। तब फर्स्ट फ्लोर पहले जाने का फैसला करता है और वहाँ पर एक जोकर का परफॉर्मेंस करता है जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इसीलिए वहाँ पर उसको सीधा 30 घंटे मिल जाते हैं। अब बस 8th फ्लोर रह गई थी। अपनी बारी आने पर वो कोई भी टैलेंट नहीं दिखाती, वो बस 6th फ्लोर को अपने साथ खींचकर अपने रूम में लेकर चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे सीधा उन्हें 69 घंटे मिल गए थे। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि 6th फ्लोर और 8th फ्लोर के इंटीमेट होने पर उन लोगों को 69 घंटे क्यों मिले। अब अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता हो तो आप लोग इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्योंकि उन्हें टाइम बढ़ाने के काम के बारे में पता चल गया था और उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए सब इस बात डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर के रूम से सारे टॉयलेट वेस्ट को निकाल लेंगे और बाद में वोटिंग करेंगे। फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही सबके टॉयलेट वेस्ट को संभालेगा। अब वोटिंग के पहले ही सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग 8th फ्लोर को वोट देंगे क्योंकि उसका रूम सबसे ज्यादा बड़ा था और वो सबके टॉयलेट वेस्ट को आराम से संभाल सकती थी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा वोट 8th फ्लोर को ही मिलते हैं, पर वो इस काम को करने से साफ इनकार कर देती है, जिससे सब लोग उस पर भड़क जाते हैं और उनकी उससे बहसबाजी हो जाती है। लेकिन ये बहसबाजी बाकी सबको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है क्योंकि अब 8th फ्लोर ने उनके पास खाना भेजना बंद कर दिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाती हैं। 8th फ्लोर खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है और अब वो नीचे भी नहीं आती, जो देखने के बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सेकंड फ्लोर डिसाइड करती है कि वो टाइमर का सारा टाइम खत्म कर देगी ताकि वो इनसे बाहर निकलकर खाना खा पाए, पर वहाँ पर उसे फर्स्ट फ्लोर रोक देता है क्योंकि उसे 1 बिलियन वॉन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अब सबकी इस हालत को देखते हुए थर्ड फ्लोर डिसाइड करता है कि वो सबके टॉयलेट वेस्ट को अपने रूम में रख लेगा। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फोर्थ फ्लोर भी डिसाइड करती है कि वो भी थर्ड फ्लोर की मदद करेगी।
अब क्योंकि ये चीज डिसाइड हो चुकी थी, इसीलिए सब 8th फ्लोर के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और वो भी उन्हें माफ करते हुए खाना खाने के लिए दे देती है। अब ये लोग आगे टाइम बढ़ाने के लिए डिसाइड करते हैं कि ये लोग किंग गेम खेलेंगे, जिसमें जो भी किंग बनता था वो सामने वाले प्लेयर से कुछ भी करवा सकता था। साथ ही उन्होंने पनिशमेंट भी रखी थी कि अगर कोई भी किंग की बात को नहीं मानेगा तो वो लोग उसे टेजर गन की मदद से शॉक देंगे। अब पहले राउंड में जब 8th फ्लोर किंग बनती है तो वो 2nd फ्लोर और 6th फ्लोर को लड़ाई करने के लिए बोलती है, जिस पर बाकी सभी तो एग्री नहीं थे, पर बाद में 8th फ्लोर उन्हें पनिशमेंट की धमकी देकर चुप करवा देती है। तो पहले तो 2nd फ्लोर 6th फ्लोर को बहुत बुरी तरह से मारती है, पर बाद में उसके हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि वुडन ब्लॉक को तोड़ते हुए उसके हाथ में चोट लग गई थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए 6th फ्लोर 2nd फ्लोर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसके पूरे चेहरे को सुझा देता है। और अब 2nd फ्लोर को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सभी लोग उसे किसी तरह से रोकते हैं, पर इस लड़ाई के उन्हें सीधा 40 घंटे मिल गए थे। अब 2nd फ्लोर की ये हालत देखने के बाद सबने डिसाइड कर लिया था कि आगे से गेम में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, पर बाद में हम लोग बाकी गेम्स के दौरान देखते हैं कि सिर्फ नंबर 4 और नंबर 8 ही किंग बन रहे थे और वो लोग अजीबोगरीब हरकतें करवाया करते थे, जिससे सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जिससे 7th फ्लोर समझ गया था कि जरूर गेम में कुछ काला है, इसीलिए रात में वो 4th फ्लोर के ऊपर नजर रखता है और देखता है कि 4th फ्लोर हर बार किंग की बॉल पर जाकर एक ग्लू को लगा दिया करती थी, जिससे जब 8th फ्लोर या फिर 4th फ्लोर उस बॉल को छूते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि किंग की बॉल कौन सी है। तब 7th फ्लोर 4th फ्लोर को धमकाता है कि अगर उसने आगे से ऐसी कोई भी हरकत करी तो वो बाकी सबको इस बारे में बता देगा, इसीलिए 4th फ्लोर उस बार चीटिंग नहीं कर पाती और कोई और जाकर किंग बनता है। और अब गेम खेलने के दौरान 8th फ्लोर हार गई थी। इसका मतलब यही था कि उसे बिजली का झटका लगने वाला था, पर जैसे ही उसे बिजली का झटका लगने वाला होता है वैसे ही हम लोग देखते हैं कि 6th फ्लोर 7th फ्लोर के ऊपर अटैक कर देता है। और 6th फ्लोर ने ऐसा इसीलिए करा था क्योंकि 8th फ्लोर का वो एक तरह से गुलाम बन गया था और 8th फ्लोर उसकी बहुत सारी चीजों को मंगवा दिया करती थी, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। पर यहाँ पर अब 6th फ्लोर डिसाइड करता है कि आगे से वो 8th फ्लोर 4th फ्लोर कोई भी काम नहीं करेंगे। साथ ही वो 7th फ्लोर को भी अपनी टीम में आने का ऑफर दे देता है। तब 7th फ्लोर भी डिसाइड करता है कि वो उनकी टीम में चला जाएगा। और अब इसका मतलब यही था कि अब जितने भी घंटे कमाने थे वो बस 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर और साथ ही 5th फ्लोर को कमाने थे। इस बात को जानने के बाद 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो 8th फ्लोर की बात को नहीं मानेंगे तो वो उन्हें खाना नहीं देगी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात को मानना पड़ता है। और अब गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 6th फ्लोर एक और रूल को ऐड कर देता है कि अगर उन लोगों को बराबर खाना और पानी चाहिए तो उन लोगों को एक जने के हिसाब से रोज 9 घंटे कमाने होंगे, तब जाकर उन्हें 3 कॉइन मिलेंगे, जिससे 1 कॉइन में वो पानी और 2 कॉइन में वो खाना खरीद सकते थे। ये जानने के बाद तो उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी, पर क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो इस चीज पर भी एग्री हो जाते हैं। अब वो लोग उस बात से परेशान थे ही कि तभी 6th फ्लोर एक और नए रूल को ऐड कर देता है कि जो भी उस गेम को जीतेगा वो तो सेफ रहेगा, मगर बाकी 3 जो फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पाएंगे उन्हें बांधकर एक गोले में बिठा दिया जाएगा, और जो बंदा फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा उसे एक बैट देकर उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और उन तीनों में से किसी एक को हिट करवाया जाएगा। ये बात जानने के बाद सबका खून खौल रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब पहला गेम भी चालू हो जाता है, जिसमें 1st, 2nd, 3rd और 5th फ्लोर को अपनी बॉडी का एक पार्ट चुनना था। जैसे ही वो बॉडी का एक एक पार्ट चुनते हैं वैसे ही 6th फ्लोर उनके उस पार्ट को बांध देता है। अब उनके पार्ट्स को बांधने के बाद 6th फ्लोर उन्हें छुपने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वो लोग छुपने के लिए चले जाते हैं। और जैसे जैसे 6th फ्लोर उन्हें ढूंढता जा रहा था वैसे वैसे वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहा था। जिनसू भी इस बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर 6th फ्लोर उसे सबसे लास्ट में फाइंड आउट करता है और अपने वादे के मुताबिक उसे नहीं मारता, क्योंकि जिनसू ही आज इस गेम का विनर था। अब बाकी सबको एक गोले में बिठाने के बाद जिनसू की आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, साथ ही उसके हाथ में एक बैट को दे दिया गया था। आगे जब जिनसू बैट को घुमाता है तो वो बैट जाकर सीधा 1st फ्लोर के चेहरे पर लगता है, जिससे 1st फ्लोर के चेहरे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। पर 6th फ्लोर और 8th फ्लोर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिनसू 1st फ्लोर से माफी मांगने लगता है और 1st फ्लोर भी उसकी गलती न होने पर उसे माफ कर देता है। तब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने आज टोटल 26 घंटे कमाए थे और इसीलिए उन्हें 9 कॉइन मिलने वाले थे। लेकिन वहाँ पर अब 6th फ्लोर के द्वारा एक और ट्विस्ट को ऐड कर दिया जाता है। सबको एक पेपर दिया जाने वाला था और उन्हें उस पर 1 से 3 तक का कोई भी नंबर लिखना था, पर अगर सबके लिखे गए नंबर का टोटल 10 से ज्यादा आता तो उन लोगों को एक भी कॉइन नहीं मिलता, और अगर टोटल करने के बाद 9 से कम आता तो जिसने जो नंबर लिखा होता उसको उतने ही कॉइन मिलते। ये बात जानने के बाद सब लोग और ज्यादा परेशान हो गए थे। वो समझ गए थे कि 6th फ्लोर उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है ताकि गेम को देखने वाले लोग उसे ज्यादा से ज्यादा घंटे दे सकें।
जिनसू बहुत ज्यादा सोचने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा नंबर लिखना चाहिए। तब वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद सिर्फ एक नंबर लिखता है, जिसके बाद सबके नंबरों का टोटल सिर्फ 7 आया था। इसका मतलब यही था कि 3 जनों को 2-2 कॉइन मिलने वाले थे और जिनको सिर्फ 1 कॉइन। और जैसा कि पहले डिसाइड हो चुका था कि वो 1 कॉइन की मदद से सिर्फ पानी की बोतल खरीद सकते थे, इसीलिए जिनसू आज पानी पीकर ही सो जाता है। उसे रात में बहुत ज्यादा भूख तो लग रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसे भूखा ही रहना पड़ता है। अब इसी तरह से उन लोगों के दिन कटने लगते हैं। वो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और 8th फ्लोर और 6th फ्लोर उनके ऊपर रोज ही एक नया अत्याचार करा करते थे। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी नंबर 10 से ज्यादा आने पर उन लोगों को खाना नहीं मिलता था। इसीलिए ये लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग रोज रात में गेम खत्म होने के बाद लिफ्ट के जरिए 1st फ्लोर के रूम में मिलने लगते हैं, ताकि वहाँ पर मिलकर वो प्लान बना पाए जिससे वो 8th फ्लोर और 6th फ्लोर से छुटकारा पा सकते थे। 7th फ्लोर को भी इस बारे में पता चल जाता है कि वो लोग छुप के कोई प्लान बना रहे हैं, पर वो जानबूझकर 6th फ्लोर और 8th फ्लोर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि 6th फ्लोर और 8th फ्लोर उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे। अब उन लोगों का प्लान तैयार हो गया था और उसको एग्जीक्यूट करने का दिन भी आ गया था। तब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1st फ्लोर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और जैसे ही उसको चेक करने के लिए 6th फ्लोर वहाँ पर आता है, वैसे ही 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। पर 6th फ्लोर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाद में हालात अपने काबू से बाहर निकलने पर वो अपनी टीजर गन को निकाल लेता है। पर जैसे ही वो 3rd फ्लोर के ऊपर शूट करने वाला था, वैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी टीजर गन में तो बैटरी ही नहीं है। और ये शुभ काम किसी और ने नहीं बल्कि 7th फ्लोर ने करा था, ताकि वो बाकी सभी लोगों की मदद कर पाए। जिसके बाद बाकी सब लोग तुरंत ही 6th फ्लोर और 8th फ्लोर को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करा करते थे। अब बेशक से उन्होंने 8th फ्लोर, 6th फ्लोर और 4th फ्लोर को बंदी बना लिया था, पर वो उनके ऊपर उनकी तरह टॉर्चर नहीं करा करते थे। वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और साथ ही उन्होंने ये बात भी सोच ली थी कि अब वो टाइम को नहीं बढ़ाएंगे, वो गेम को ईमानदारी से खत्म होने देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत सारा पैसा कमा चुके थे। अब 1st फ्लोर इस बात के लिए मान तो जाता है, पर अभी तक उसके 1 बिलियन वॉन कंप्लीट नहीं हुए थे। इसीलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि जो लोग वहाँ से निकल जाएंगे तो वो अपने पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा 1st फ्लोर को दे देंगे, ताकि उसके 1 बिलियन वॉन कंप्लीट हो जाएं। जब तक उन लोगों का टाइम खत्म हो रहा था, तब तक 5th फ्लोर बाकी सभी बंधे हुए प्लेयर्स का ध्यान रखने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उन लोगों को भी केयर की जरूरत है और रियल लाइफ में वो वैसे भी एक डॉक्टर थी। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और सभी लोग इस बार बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनके गेम को खत्म होने में सिर्फ 26 घंटे बाकी रह गए थे और इसका मतलब यही था कि अगले दिन गेम खत्म होने वाला था। और इसीलिए आज का खाना पीना खाने के बाद वो लोग खुशी से सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में गेम खत्म होने वाला था। पर अगले दिन जब वो लोग वापस से टाइमर को देखते हैं तो उसमें 45 घंटे और बढ़ गए थे। इसका मतलब यही था कि जरूर किसी न किसी प्लेयर ने कुछ करा था, जिसकी वजह से ही टाइम बढ़ा था। ये सब देखने के बाद 2nd फ्लोर तुरंत ही सभी बंधे हुए प्लेयर्स के पास जाती है और उसे पता चलता है कि 4th फ्लोर का एक दांत किसी ने तोड़ दिया था। साथ ही 6th फ्लोर के भी पैर के नाखूनों को किसी ने बेरहमी के साथ उखाड़ दिया था, जिसके बारे में ना तो 6th फ्लोर को कुछ खबर थी और ना ही 4th फ्लोर को। 2nd फ्लोर को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार गुनहगार कौन है, और इसी गुस्से के चलते वो तुरंत ही सभी लोगों को उनके कमरे में लॉक कर देती है और उसने बाहर से चेन लगा दी थी, ताकि कोई भी बाहर ना आ पाए और गेम आराम से खत्म हो जाए। उसने बस 5th फ्लोर को खुला छोड़ा था ताकि वो बाकी सबका ध्यान रखे। 5th फ्लोर भी इस काम को बहुत अच्छे से कर रही होती है, पर जब भी वो 8th फ्लोर और 6th फ्लोर के पास जाया करती थी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। उसे पता था कि 2nd फ्लोर इन लोगों से बहुत ज्यादा दुश्मनी मानती है और कभी भी इन लोगों को जान से मार सकती है। और अब जब ये बात 6th फ्लोर को समझ आती है कि 5th फ्लोर उनके बारे में इतना ज्यादा सोचती है, तो वो तुरंत ही 5th फ्लोर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे 2nd फ्लोर उसको जान से मारने आने वाली हो। और ये सब जानने के बाद 5th फ्लोर तुरंत ही उसके हाथ को खोल देती है। तब वो सबसे पहले तो 5th फ्लोर करता है और बाद में बाहर जाने के बाद 4th फ्लोर और 8th फ्लोर को फ्री करवा देता है। और बाद में उन लोगों ने फिर से उन सभी लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया था जिनको उन्होंने पहले अपना बंदी बनाया हुआ था, और इस बार उन्होंने 7th फ्लोर को भी नहीं बख्शा था। अब क्योंकि 6th फ्लोर ये बात भी जानना चाहता था कि उसके पैर के नाखून किसने उखाड़े हैं, इसीलिए वो उन लोगों को धमकाने लगता है, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और इसी बात से गुस्सा होते हुए वो हॉल में लगे इंटरकॉम की मदद से गन को ऑर्डर कर देता है, लेकिन अभी भी गुनहगार अपना मुंह नहीं खोलता, जो देखने के बाद 6th फ्लोर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही 7th फ्लोर के पास जाकर उसकी जांघ में शूट कर देता है, जो देखने के बाद जिनसू बहुत ज्यादा डर गया था। और वो यहाँ पर 6th फ्लोर को एक रास्ता बताता है कि वो इंटरकॉम की मदद से उस समय की CCTV फुटेज को भी खरीद सकता है जब उसके नाखून उखाड़े गए थे।
और अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सिक्स फ्लोर को ये बात पता चलती है कि उसके पैर के नाखून और फोर्थ फ्लोर के दांत को किसी और ने नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर ने उखाड़ा था, क्योंकि उसे उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो उसके हैंडीकैप होने का बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। और न केवल उसने सिक्स फ्लोर के पैर के नाखूनों को उखाड़ा था बल्कि उसने उसके चेहरे पर टॉयलेट भी करी थी, जो जानने के बाद सिक्स फ्लोर को और ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही गन लेकर सीधा फर्स्ट फ्लोर के पास जाने लगता है, क्योंकि अब वो किसी भी हालत में उसे जान से मारने वाला था। लेकिन एट फ्लोर जो नहीं चाहती थी कि गेम अब जल्दी से खत्म हो, इसीलिए वो सिक्स फ्लोर के ऊपर टेजर गन से अटैक कर देती है, जिससे सिक्स गिर जाता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और क्योंकि सिक्स फ्लोर ने पहले ही सभी लोगों को बांध रखा था, इसीलिए एट फ्लोर को और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो तुरंत ही बाकी सभी लोगों को उनके कमरे में फिकवा देती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी हालत में गेम को जल्दी से खत्म नहीं होने देगी। उसने फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर को ही खुला छोड़ा हुआ था। फोर्थ फ्लोर को इसलिए क्योंकि फोर्थ फ्लोर उसकी चमची थी और फिफ्थ फ्लोर को इसलिए क्योंकि फिफ्थ फ्लोर में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो एट फ्लोर के खिलाफ चली जाए। तब गेम में और ज्यादा टाइम कमाने के लिए एट फ्लोर सबको टॉर्चर करवाना चालू कर देती है। उसने सभी लोगों को चेयर से बांधकर उनकी आंखों की पलकी लॉक करवा दी थी ताकि वो लोग कभी सो ही ना पाए। साथ ही उसने सबके रूम का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी खरीद दिया था ताकि अगर कोई छूट भी जाए तो एट फ्लोर को उस बारे में पहले ही खबर लग जाए। उसके साथ बस फोर्थ फ्लोर ही थी जो कि मजे में थी। तब फोर्थ फ्लोर जब एक दिन सबको खाना खिलाने के बाद फर्स्ट फ्लोर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर गेम में आखिरकार 1 बिलियन वॉन ही क्यों कमाना चाहता था। असल में उस गेम में 1 बिलियन वॉन से अपने रूम को चेंज करा जा सकता था, जिसके बारे में फर्स्ट फ्लोर को पहले दिन ही पता चल गया था। और अब आगे वो इस बारे में फोर्थ फ्लोर को बताने के बाद फोर्थ फ्लोर को उसे छुड़वाने में मदद करने को बोलता है और बदले में वो उससे वादा करता है कि जैसे ही वो छूट जाएगा तो रूम चेंज करने के बाद वो फोर्थ फ्लोर को एट फ्लोर का रूम दे देगा, जिसके बाद वो खुद फोर्थ फ्लोर के रूम में रह लेगा। इस पर फोर्थ फ्लोर भी मान जाती है क्योंकि उसे एट फ्लोर का रूम लेकर बहुत सारे पैसे कमाने थे। साथ ही उसे वो वाला फ्लोर बहुत अच्छा भी लगता था। तब वो फिफ्थ फ्लोर के पास जाकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है और उसके बाद वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचने लगते हैं। तब शुरुआत में सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि फोर्थ फ्लोर एट फ्लोर का ध्यान भटकाते हुए उसे गोल्फ खेलने के लिए हॉल में लेकर चली जाती है और फोर्थ फ्लोर पीछे से सभी लोगों को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। आज एट फ्लोर को फोर्थ फ्लोर का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उसका कुत्ता कुकू ऊपर की तरफ भौंकने लगता है और एट फ्लोर ऊपर जाती है, जहां जाने के बाद उसने सब कुछ देख लिया था, पर अभी वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि उससे पहले ही फोर्थ फ्लोर उसके ऊपर गोल्फ स्टिक से हमला करती हुई उसे बेहोश कर देती है। अब फ्री होने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, मगर फिफ्थ फ्लोर को अभी भी शांति नहीं मिली थी और वो अपने बदला लेने के चक्कर में गुस्से में सिक्स फ्लोर के पास जाकर उसका ऑपरेशन करती हुई उसे एक ट्रांसजेंडर बना देती है। फ्लोर भी सबको रूम चेंज करने के बारे में बता देता है। अब वैसे तो सभी लोग अपने रूम में बहुत ज्यादा खुश थे, इसीलिए वो फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं कि तुम ही अपना रूम चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर रूम चेंज करने के लिए 1 बिलियन वॉन पे करता है, तब उसके सामने बस एक मेन्यू आता है जिसका प्राइस ही 1 बिलियन वॉन था और उस मेन्यू में रूम के असली प्राइस लिखे हुए थे, जो कि असल में बहुत ज्यादा थे, जो देखकर फर्स्ट फ्लोर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब फर्स्ट फ्लोर का दुख देखने के बाद तो मुझे भी दुख हुआ था, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। अब सब लोग फर्स्ट फ्लोर की किस्मत को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान तो थे, पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर अपनी और भी चीजों को संभालना था। और तब जाकर हमें पता चलता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्यों आए थे। तब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर की कहानी के बारे में जान पाते हैं, जो असल में पहले एक सर्कस में काम करा करता था और वहाँ पर लोगों को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता था। पर एक दिन अचानक से उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उसके ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाए और उसने डिसाइड करा कि वो सुसाइड कर लेगा। पर सुसाइड करने से पहले ही उसके सामने एक लिमोजिन आकर खड़ी हो गई, जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई। आगे हम लोग सेकंड फ्लोर की कहानी को भी देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि सेकंड फ्लोर असल में एक कराटे चैंपियन थी और उसके दोस्त को एक दिन फाइट के दौरान बहुत बुरी चोट लग गई थी, जिसके इलाज के लिए ही उसे पैसे जमा करने थे। और एक दिन जब उसके सामने लिमोजिन आई तो उसे वो यहाँ पर लेकर आ गई। थर्ड फ्लोर यानी कि जिंसू की कहानी के बारे में तो हमें पता ही है कि उसे अपने सारे कर्जे को उतारना था, क्योंकि उसका दोस्त उसके पैसे लेकर भाग गया था। आगे हम लोग फोर्थ फ्लोर की कहानी को देखते हैं कि असल में बचपन से ही वो एक के पॉप स्टार बनना चाहती थी, पर उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो एक पार्किंग में काम करने लग गई। जिसके बाद एक दिन उसके दोस्त उससे मिले और उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिसके चलते ही उसने डिसाइड करा कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी। तभी उसके सामने एक व्हाइट कलर की लिमोजिन आई, जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई। तब हम लोग फिफ्थ फ्लोर की बातों से जानते हैं कि असल में वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी और उसका पति भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। पर एक दिन जब वो एक बार में गई तो वहाँ पर एक आदमी ने उससे मदद मांगी, जिसको कुछ पैसों की जरूरत थी। और क्योंकि फिफ्थ फ्लोर बहुत ज्यादा दयावान थी, इसीलिए उसने उस आदमी की मदद करने का डिसाइड करा।
और बाद में उस आदमी ने 5th फ्लोर की अच्छाई का फायदा उठाते हुए उसे पूरी तरह से लूट लिया और 5th फ्लोर को कर्जा लेकर भी उसे पैसे देने पड़े और उसी कर्जे को उतारने के लिए वो पैसे कमाने यहाँ पर आई थी। आगे हमें 6th फ्लोर की कहानी के बारे में भी बताया जाता है कि वो असल में एक बहुत पॉपुलर बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके एरोगेंट टीचर की वजह से उसी टीम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड एक शॉप पर काम करने लगता है। पर वहाँ पर एक दिन जब उसके फैंस उससे मिलने के लिए आते हैं तो शॉप के ओनर को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो 6th फ्लोर को बहुत बुरा भला बोलता है। पर 6th फ्लोर से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारकर वहाँ से निकल जाता है। पर क्योंकि 6th फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। तब 7th फ्लोर की स्टोरी से हमें पता चलता है कि असल में वो एक स्क्रिप्ट राइटर था, पर डायरेक्टर हमेशा उसकी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बना पा रहा था। फिर एक दिन उसके सामने लिमोजिन आई जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गई। फिर फाइनली हम लोग 8th फ्लोर की स्टोरी को भी देख पाते हैं, जो कि एक आर्ट गैलरी के सामने जस्टिन बीबर के गाने गाकर पैसे कमाया की थी, लेकिन वहाँ के लोगों को जस्टिन बीबर का बेबी बेबी सॉन्ग पसंद नहीं आता और वो लोग उससे मरून 5 का एनिमल सॉन्ग गाने के लिए कहने लगते हैं और इसी वजह से वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। और बाद में 8th फ्लोर डिसाइड करती है कि वो उस आर्ट गैलरी वालों से बदला जरूर लेगी और तभी उसे भी एक दिन लिमोजिन दिखाई देती है जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ जाती है। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि सबने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो किसी भी हालत में आगे गेम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। पर 1st फ्लोर को इस बात पर गुस्सा आती है और वो सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो यहाँ पर रहकर किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अकेले ही टाइम को बढ़ाएगा, जिसके लिए वो एक शो की तैयारी करने लगता है। पर उससे पहले उसने सभी लोगों को बांध दिया था ताकि कोई भी उसके शो में अड़चन ना बन पाए। तब वो वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन शो करता है, पर शो के दौरान जब वो एक रस्सी के ऊपर कुछ करतब कर रहा था तभी अचानक से ही उसका पैर फिसलता है और आग में जाकर गिर जाता है, जो देखकर जिनसू रोते हुए किसी तरह से अपने हाथ को फ्री करवाता है और बाकी सबको फ्री करवाने के बाद 1st फ्लोर की मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन 1st फ्लोर का शो देखने के बाद गेम के ओनर को बहुत ज्यादा मजा आया था और वो तुरंत ही इन लोगों को 1500 घंटे दे देता है, जो देखने के बाद जिनसू तुरंत ही इंटरकॉम के पास जाता है और सोना चांदी मंगाने लगता है क्योंकि 1500 घंटे तक वो कभी भी यहाँ पर नहीं रह सकता था। लेकिन इतनी सारी चीजें मंगवाने के बावजूद भी टाइम पर ज्यादा खास असर नहीं पड़ा था, जो देखकर जिनसू तुरंत ही गुस्से में गन को उठाता है और वहाँ पर मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरा को फोड़ने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर होस्ट गेम को देख ही नहीं पाएगा तो वो तुरंत ही गेम को बंद कर देगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही सारे सीसीटीवी कैमरा फूटते हैं वैसे ही वहाँ पर मौजूद गेट खुल जाता है और गेम भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। पर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस वक्त तक 1st फ्लोर भी मर चुका था, जो देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। पर जिनसू अभी बाहर जाता है तो उसे एक टेबल पर एक एनवलप रखा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने जितना भी अमाउंट जीता है वो सारा का सारा अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। सब गेम खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा खुश तो थे, पर उन्हें 1st फ्लोर की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। पर अभी वो सब वहाँ से चले जाती हैं और कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जिनसू 1st फ्लोर की याद में एक फ्यूनरल को अरेंज करता है, पर उस फ्यूनरल में बस 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और 2nd फ्लोर ही उससे मिलने के लिए आए थे। तब वहाँ पर हम लोग उन लोगों की बातों से जान पाते हैं कि असल में 8th फ्लोर ने उस आर्ट गैलरी से अपना बदला ले लिया था क्योंकि उसने जो पैसे उस गेम में जीते थे उससे उसने एक प्लेन खरीदा और बाद में उस आर्ट गैलरी के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो अभी जेल में थी। 6th फ्लोर ने वहाँ पर बस फूलों को भेजा था और उसने बताया था कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। साथ ही यहाँ पर हमें 7th फ्लोर के बारे में भी पता चलता है, जिसने अपना आधे से ज्यादा पैसा 1st फ्लोर की फैमिली को दे दिया था, साथ ही उसकी बेटी का भी इलाज करवा दिया था। अब ये बात जानकर कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जिनसू डिसाइड करता है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेगा। अब सीरीज के फाइनल सीन में हम लोग 7th फ्लोर को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ था और उसने 8 शो की ही स्टोरी लिखी थी, जिसमें उसने वो सारी घटनाएं लिखी हुई थी जो भी उसके साथ शो के दौरान हुई थी। जो पढ़ने के बाद डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और 7th फ्लोर से बोलता है कि मुझे तो लगता है कि शायद तुम भी उस शो का हिस्सा थे। पर यहाँ पर ये बात सुनने 7th फ्लोर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और वो बस इतना बोलता है कि मैं उस शो का हिस्सा नहीं था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।